फिल्म की शुरुआत हमारे मुख्य किरदार रिक से होती है, जो एक अनाड़ी किशोर है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें बस के दरवाजे पर अपना सिर मारने जैसी हास्यास्पद दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। अपने सहपाठी और पड़ोसी जिल जॉनसन पर एक महत्वपूर्ण क्रश होने के बावजूद वो लोकप्रिय भीड़ के साथ जुड़ाव के कारण बेखबर रहती है। जैसे ही छात्र अमलगमेटेड जेनेटिक्स लैब की फील्ड यात्रा पर निकलते हैं, रिक का सबसे अच्छा दोस्त ट्रे उसे जिल से आगे बढ़ने की सलाह देता है और उसके सामाजिक दायरे की विशिष्टता की ओर इशारा करता है। प्रयोगशाला में पहुंचने पर छात्रों का सामना आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए जानवरों से होता है। रिक एक शानदार पक्षी में जिल की रुचि से मोहित होकर स्कूल अखबार के लिए इसे पकड़ने की पेशकश करता है। फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में डॉक्टर स्ट्रोम की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रिक अनजाने में अपने कैमरे के फ्लैश से पक्षी को आग लगा देता है। आग की लपटों को बुझाने की कोशिश में वह दुर्भाग्यपूर्ण पक्षी को जिल के प्रेमी लांस लैंडर्स की ओर मारता है, जिससे तनावपूर्ण टकराव होता है। लांस के चाचा लू लैंडर्स हस्तक्षेप करते हैं और खुद को कंपनी का सीईओ बताते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिक खुद को जानवरों के बाड़े में धकेलता हुआ पाता है, जहां उसका सामना H2O9 नामक एक रहस्यमय पदार्थ से होता है। वो इसे पानी समझकर अपने ऊपर छिड़कता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह एक शक्तिशाली कामोत्तेजक है जो जानवरों को आकर्षित करता है। अराजकता आनुवंशिक रूप से उन्नत जानवरों के रूप में सामने आती है, जो कामोत्तेजक द्वारा रिक की ओर खींचे जाते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं। आगे की जटिलताएं तब उत्पन्न होती हैं जब आनुवंशिक रूप से उन्नत ड्रैगनफ्लाई रिक को काट लेती है, जिससे H2O9 गिरने और प्रयोगशाला में जानवरों की आमद से जुड़ी घटनाओं का एक झरना शुरू हो जाता है। परिणामी हंगामा रिक को एक विनोदी और अप्रत्याशित स्थिति में उलझा देता है। जेनेटिक्स लैब में रिक की उथल पुथल भरी मुठभेड़ के बाद स्कूल ने उसकी चाची ल्यूसल को कक्षा यात्रा से उसके अप्रत्याशित प्रस्थान के बारे में सूचित किया। ड्रैगनफ्लाई के काटने के प्रभाव से परेशान होकर कमजोर रिक अंततः लड़खड़ाते हुए घर वापस आ जाता है। अपने बिस्तर पर बेहोश होकर उसे अपने चाचा एल्बर्ट से यौवन के बारे में अपरंपरागत सलाह मिलती है। इस बीच अमलगमेटेड मुख्यालय में लू ने अपने व्यापारिक साझेदारों के सामने एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया। वो असाध्य रूप से बीमार है और उसके पास जीने के लिए केवल 1 घंटा बचा है। मौत को धोखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित लू ने अपने गिरते स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करने के लिए एक अप्रयुक्त डीएनए परिवर्तनकारी आविष्कार का उपयोग करने की योजना बनाई है। स्ट्रोम की चेतावनियों के बावजूद लू जोखिम भरी प्रक्रिया पर आगे बढ़ता है। मशीन खराब हो गई, ज्यादा गर्म होने के कारण फट गई। एक आश्चर्यजनक मोड़ में जब लू ने कार्लसन का हाथ पकड़ लिया तो कार्लसन तेजी से बूढ़ा हो गया और मर गया। लू कार्लसन की जीवन शक्ति को अवशोषित कर लेता है और इससे प्रभावित हुए बिना अपने अन्य सहयोगियों की जीवन शक्ति को खत्म करना शुरू कर देता है। 5 दिनों की बेहोशी के बाद रिक जागता है और पाता है कि ड्रैगन फ्लू का काटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है। उत्सुक होकर वो काटने के प्रभावों पर इंटरनेट शोध में लग गया। PROFX 5016 हैंडल का उपयोग करने वाला एक रहस्यमय ऑनलाइन व्यक्ति उत्तर देने का दावा करते हुए रिक से संपर्क करता है। रहस्यमय संपर्क रिक को उसकी तलाश न करने की चेतावनी देता है और रिक के पास आने का वादा करता है। जैसे ही रिक का स्कूल एक विज्ञान मेले की तैयारी कर रहा है, प्रिंसिपल ने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के आगमन की घोषणा की। हॉकिंग अपनी विकलांगता के कारण अवसाद से जूझ रहे हैं। छात्रों को मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करके उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके अपरंपरागत प्रस्ताव को अनसुना कर दिया जाता है। घटनाओं के एक विचित्र मोड़ में रिक के सामान्य दिन में एक अवास्तविक मोड़ आ जाता है जब उसके हाथ पानी के फव्वारे से चिपक जाते हैं और उसे अपनी हथेलियों पर बाल उगते हुए दिखाई देते हैं। खुद को मुक्त करने का प्रयास करते हुए वह अनजाने में फव्वारे को अलग कर देता है। इस प्रक्रिया में लांस को चोट लगती है। लांस के जवाबी मुक्कों से बचना रिक के लिए व्यर्थ साबित होता है, जिससे दुर्घटनाओं की एक अराजक श्रृंखला शुरू हो जाती है। जैसे ही रिक बढ़ती अराजकता से भागता है, उसके चिपचिपे हाथ और अधिक परेशानी पैदा करते हैं। प्रिंसिपल और अनजाने में प्रोफेसर हॉकिंग पर अटक जाते हैं। हॉकिंग के साथ मुठभेड़ में मधुमक्खी के छत्ते से एक दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर हुई, जिससे घटनाओं में अप्रत्याशित मोड़ आया। उस दिन बाद में रिक को नई क्षमताओं का पता चलता है, जिसमें दीवारों पर चढ़ने और ब्रेक डांस करने की क्षमता भी शामिल है। उसकी वीरतापूर्ण प्रवृत्ति तब सामने आती है जब वह एक बूढ़ी औरत को सामने से आ रहे ट्रक से बचाता है, जो किसी भी नुकसान के प्रति प्रतिरक्षित प्रतीत होती है।
एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित होने के बावजूद जिस महिला को उसने नुकसान के रास्ते से बाहर निकाला, उसे पेड़ हटाने वाले उपकरणों के साथ एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ता है। घर लौटकर रिक एल्बर्ट और ट्रे को अपनी उभरती महाशक्तियों के बारे में बताता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि ड्रैगन फ्लाई के काटने से उन्हें बख्तरबंद त्वचा मिली होगी। इस सिद्धांत को संदेह का सामना करना पड़ा। इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एल्बर्ट ने रिक पर चाकू से वार करने का प्रयास किया, लेकिन ब्लेड मुड़ा हुआ पाया गया, जबकि रिक सुरक्षित रहा। जबकि ट्रे और एल्बर्ट रिक को प्रसिद्धि और भाग्य के लिए अपनी क्षमताओं को भुनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, रिक एक सामान्य बच्चा बनने की अपनी इच्छा को दोहराते हुए एक सामान्य जीवन बनाए रखने पर जोर देता है। एक मार्मिक क्षण में एल्बर्ट रिक को उसके दिवंगत पिता की उसके प्रति आकांक्षाओं की याद दिलाता है। अतीत पर विचार करते हुए रिक अपने कमरे में चला जाता है और उस रात के बारे में सोचता है जब उसने बचपन में अपने माता पिता के साथ ओपेरा में भाग लिया था, जो उसके अप्रत्याशित परिवर्तन की शुरुआत थी। एक विचारोत्तेजक प्रस्तुति के बाद, जिसने युवा रिक के अन्याय की भावना को जगाया, उसके पिता ब्लेन ने उसे एक ऐसे भविष्य का वादा किया जहां वो बदलाव ला सकता था और एक नायक बन सकता था। हालांकि उनके जीवन में तब विनाशकारी मोड़ आया जब बंदूक से लैस एक लुटेरे ने उन पर हमला कर दिया। बहादुरी के क्षण में रिक ने चोर को विफल करने का प्रयास किया, जिससे संघर्ष हुआ और दुखद परिणाम ये हुआ कि ब्लेन और जूलिया दोनों को गोलियां लगीं। यह महसूस करते हुए कि वह मर रहा है, ब्लेन ने रिक की देखभाल एल्बर्ट को सौंपी और इस बात पर जोर दिया कि लड़के को उसकी संपत्ति विरासत में मिलेगी। एक आश्चर्यजनक मोड़ में ब्लेन ने रिक को गूगल शेयरों को बेकार मानते हुए उन्हें बेचने की सलाह दी और इसके बजाय उससे अब कुख्यात एनरॉन में भारी निवेश करने का आग्रह किया। परिवार की अंगूठी सौंपते हुए ब्लेन ने घोषणा की कि हीरो बनना रिक की नियति थी। अपने घर के बाहर रिक का सामना जिल से हुआ, जो कॉलेज जाने के बजाय नृत्य करने की इच्छा को लेकर अपने माता पिता के साथ झगड़े में उलझी हुई थी। रिक ने अपने वर्तमान प्रेमी लांस की तुलना में अधिक समझदार स्वभाव का खुलासा करते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया। जिल ने लांस के साथ अपने रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, ये सुझाव देते हुए कि यह उसके पिता की इच्छाओं के खिलाफ विद्रोह का एक रूप हो सकता है। भाग्य के एक मोड़ में लांस जिल को लेने के लिए एक फैंसी कार में आता है और उसे रिक से अपनी कार में भविष्य की सवारी के लिए पूछने के लिए छोड़ देता है। प्रेरित होकर रिक ने एक किफायती कार खोजने के लिए ऑनलाइन उद्यम किया। तभी उसकी नज़र प्रोफेसर जेवियर के एक वीडियो पर पड़ी, जिसमें उसे अपनी उभरती शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरने की सलाह दी गई थी। अगले दिन रिक एल्बर्ट और ल्यूसिले के साथ कार ऋण सुरक्षित करने के लिए बैंक जाता है। अंदर ऋण अधिकारी श्री थॉम्पसन रिक के आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर देते हैं। रिक की दलीलों के बावजूद थॉम्पसन उदासीन बना हुआ है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में जब एक बैंक लुटेरा हमला करता है तो रिक अपराधी को भागने में सहायता करता है, जिससे थॉम्पसन के साथ टकराव होता है। रिक की उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया यह उसकी समस्या नहीं है, अप्रत्याशित परिणामों के लिए मंच तैयार करती है। जैसे ही रिक ने बाहर गोलियों की आवाज सुनी, उसे पता चला कि डाकू ने उसके चाचा एल्बर्ट को गोली मार दी थी, जो चमत्कारिक रूप से बच गया। इस बीच लू के स्थान पर महत्वपूर्ण संकेत कम हो गए, जिससे उसे जीविका के लिए अपने सचिव की जीवन शक्ति को अवशोषित करने के लिए प्रेरित किया गया। एल्बर्ट के अस्पताल में रहने के दौरान जिल अपराध बोध से ग्रस्त रिक को सांत्वना देती है, जो डकैती को न रोक पाने के लिए खुद को दोषी मानता है। असफलता की तरह महसूस करते हुए रिक जिल के सामने खुलकर बात करता है, लेकिन वो उसे उसके चाचा के उस पर अटूट विश्वास की याद दिलाती है। जिल रिक को सकारात्मक बदलाव के अवसर को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उस रात प्रोफेसर जेवियर रिक के जीवन में प्रवेश करते हैं और उसे द नॉन एशियन गिफ्टेड स्कूल के दौरे पर ले जाते हैं। संस्थापक जेवियर इसका उद्देश्य बताते हैं कि व्यक्तियों को व्यापक भलाई के लिए अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करना। अपनी सुपरहीरो क्षमता के बारे में रिक के संदेह के बावजूद जेवियर ने उसे आश्वासन दिया कि उड़ान से वीरता की गहरी समझ आएगी। हालांकि दौरे में एक अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है जब श्रीमती जेवियर बीच में आती है और अपने पति को इनविजिबल गर्ल के साथ संबंध के बारे में बताती है। एक शारीरिक विवाद के बाद श्रीमती जेवियर अपने पति को एक नवजात शिशु सहित अपने बच्चों को धोखा देने के लिए डांटती है। जेवियर के अशांत पारिवारिक जीवन की पृष्ठभूमि के बीच श्रीमती जेवियर बच्चे की टेलीकिनेटिक शक्तियों का प्रदर्शन करके उनके बच्चे के माता पिता की वैधता को साबित करती है, जिससे प्रोफेसर जेवियर से सुपरहीरो रहस्य सीखने के बारे में रिक का मोहभंग हो जाता है। एक अप्रत्याशित मोड़ में श्रीमती जेवियर की अचानक प्रतिक्रिया के कारण रिक के सिर पर तमाचा मारा जाता है और उसके पास एक पोशाक बनाने की साधारण सी प्रतीत होने वाली सलाह रह जाती है।
अपनी उड़ान क्षमताओं की कमी से विचलित हुए बिना रिक एक ड्रैगनफ्लाई पोशाक बनाता है और उड़ान भरने के एक अनाड़ी प्रयास के बावजूद वीरतापूर्ण कृत्यों के माध्यम से ड्रैगनफ्लाई के रूप में शहर भर में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस बीच अमलगमेटेड में स्ट्रोम ने लू को बताया कि जीवित रहने के लिए उसे प्रतिदिन हत्या करनी होगी, लेकिन दुर्लभ तत्व सेरिलियम को शामिल करते हुए एक समाधान सुझाता है। लू अब ओवरग्लास के व्यक्तित्व को अपनाते हुए एक विश्वविद्यालय प्रयोगशाला से सेरिलियम चुराता है। रिक ड्रैगनफ्लाई चित्रों के लिए स्थानीय समाचार पत्र के इनाम से अवगत है, एक फोटोग्राफर के रूप में आवेदन करता है। विश्वविद्यालय में पुलिस गतिरोध के बारे में जानकर रिक घटनास्थल की ओर भागता है। वहां उसका सामना ओवरग्लास से होता है, जो शुरू में प्रबल होने के बावजूद ड्रैगनफ्लाई पर टाइटेनियम ब्लेड फेंककर और दीवार में एक उड़ा छेद के माध्यम से भागकर जवाबी कार्रवाई करता है। घर वापस आकर ट्रे ने टाइटेनियम ब्लेड के प्रति रिक की कमजोरी को नोटिस किया और उसका साथी बनने की पेशकश की। ट्रे की पेशकश के बावजूद रिक अकेले जाने पर जोर देता है। ल्यूसिले जिल में रिक की रुचि को देखते हुए उसे संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देता है कि उसकी सुपरहीरो पहचान उन लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती है जिनकी वो परवाह करता है। शाम को रिक का सामना जिल से एक थिएटर के बाहर होता है, जहां उसने एक नाटक के लिए ऑडिशन दिया था। ड्रैगनफ्लाई के रूप में अपनी पहचान प्रकट करने की इच्छा के बावजूद रिक इसे गुप्त रखने की ल्यूसिले की सलाह को याद करता है। जैसे ही जिल घर की ओर चलती है, ठग उसे एक गली में धमकाते हैं, लेकिन ड्रैगनफ्लाई की समय पर उपस्थिति ने उन्हें विफल कर दिया। जिल उसके हस्तक्षेप के लिए आभारी है। उसके अथक युद्ध कौशल को देखने के बाद उसे एक भावुक चुंबन के साथ पुरस्कृत करती है। इस बीच लू को अमरता के लिए एक परेशान करने वाला रास्ता पता चलता है, जिसमें हजारों जिंदगियों का बलिदान शामिल है। जब लांस लू को आमंत्रित करता है तो ल्यूसिले के घर पर धन्यवाद ज्ञापन में अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है। जैसे ही रिक अपनी ड्रैगनफ्लाई पोशाक में घर लौटता है, वो छत से चिपककर लू से छिपने में सफल हो जाता है। रात्रि भोज के दौरान दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की चोटों को देखा, जिससे वे अपनी गुप्त पहचान छुपाने के अजीब प्रयास करने लगे। इससे पहले कि वे खा सकें, लू ने अचानक उनके जाने की घोषणा की। बाद में रिक जिल के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ल्यूसल की अजीब समय की असुविधा के बावजूद सोफे पर एक कोमल क्षण का प्रयास करता है। उनका लगभग चुंबन तब बाधित हो जाता है जब लू, जो अब ओवरग्लास का व्यक्तित्व अपना रहा है, घर लौटता है। ओवरग्लास से बचने की बेताब कोशिश में रिक एक धातु की गेंद फेंकता है, लेकिन यह अनजाने में उसके सिर में लग जाती है, जिससे रिक बेहोश हो जाता है। जैसे ही ओवरग्लास ल्यूसिले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, रात एक अंधेरी मोड़ ले लेती है, जिससे रिक अक्षम हो जाता है और उसके प्रियजन खतरे में पड़ जाते हैं। रिक एल्बर्ट का हाल जानने के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन वहां उसे ल्यूसिली के निधन की दिल दहला देने वाली खबर मिलती है। डॉक्टर ने रिक को चेतावनी दी कि वह होश में आ चुके एल्बर्ट को कोई भी बुरी खबर न दे, क्योंकि इससे वो फिर से कोमा में जा सकता है। विडंबना यह है कि कमरे में प्रवेश करते समय डॉक्टर ने लापरवाही से ल्यूसिली की मृत्यु का खुलासा किया। ल्यूसील को आराम देने के बाद रिक ने जिल से बात करते हुए कहा कि वो उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। दुख से अभिभूत होकर रिक वीरतापूर्ण कार्यों से पीछे हट जाता है और अवसाद में डूब जाता है। ट्रे अपने उद्देश्य की भावना को फिर से जागृत करने का प्रयास करता है और रिक को ओवरग्लास द्वारा हजारों लोगों को मारने की धमकी की याद दिलाता है। रिक ल्यूसिल को बचाने में अपनी कथित विफलता और उड़ने में असमर्थता से जूझ रहा है। शुरू में विरोध करता है, हालांकि एल्बर्ट महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि हीरो बनने के पीछे की प्रेरणाएं संभावित विफलताओं से अधिक मायने रखती हैं। एल्बर्ट से प्रोत्साहित होकर रिक, जिल और ट्रे आसन खतरे का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। विश्व मानवता पुरस्कारों के दौरान एम्पायर सिटी कन्वेंशन सेंटर पर हमला करने की ओवरग्लास की योजना। इस बात से अनभिज्ञ कि लू ओवरग्लास है, रिक उसकी मदद मांगता है और लू चालाकी से ये दावा करके उसे गुमराह करती है कि दलाई लामा के पास सेरिलियम है। ड्रैगनफ्लाई के वेश में रिक ने पुरस्कार समारोह में दलाई लामा पर सेरिलियम छुपाने का संदेह करते हुए हमला किया। जैसे ही ड्रैगनफ्लाई ने दलाई लामा को निर्वस्त्र कर दिया, अराजकता फैल गई, जिससे सुरक्षा दल के साथ विवाद शुरू हो गया। अवसर का लाभ उठाते हुए लू तेजी से अपनी ओवरग्लास पोशाक में बदल जाता है और सेरिलियम प्राप्त करने के बाद अगले कन्वेंशन हॉल में भाग जाता है, जबकि जिल को अपनी असली पहचान के बारे में पता चलता है। ड्रैगनफ्लाई ओवरग्लास का अनुसरण करते हुए एक आश्चर्यजनक खोज करती है। हॉल हीरोकॉन की मेजबानी करता है, जहां उत्साही लोग अपने प्रिय नायकों और खलनायकों के रूप में तैयार होते हैं। कब्जे से बचने का प्रयास करते हुए ओवरग्लास में विस्फोट हो जाता है, जिससे ड्रैगनफ्लाई गिरे हुए मलबे के नीचे फंस जाता है।
एक गंभीर स्थिति तब दुखद मोड़ लेती है जब ओवरग्लास एक टाइटेनियम ब्लेड फेंकता है और जिल बहादुरी से खुद को रोकती है और उस प्रहार को अपने पेट पर लगा लेती है। जिल को अपनी बाहों में लेकर ड्रैगनफ्लाई ओवरग्लास का सामना करने के लिए छत पर चढ़ जाती है। वहाँ ओवरग्लास सम्मेलन में उपस्थित लोगों की जीवन शक्ति को खत्म कर देता है और अमरता प्राप्त करने के करीब पहुँच जाता है। एक हताश चाल में ड्रैगनफ्लाई ओवरग्लास की बाँह पकड़ लेती है और अवशोषित ऊर्जा का कुछ हिस्सा जिल में प्रवाहित कर देती है। चमत्कारिक ढंग से पुनर्जीवित जिल को एहसास हुआ कि ओवरग्लास अमरता के कगार पर है। ओवरग्लास सक्शन कप के साथ एक बम लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई करता है। एक हास्यास्पद लेकिन खतरनाक क्षण में ड्रैगनफ्लाई पीछे की ओर कलाबाजी करता है, अनजाने में बम को उसके क्रॉच पर रख देता है। विस्फोट से बचकर उसे जिल के इमारत से गिरने का पता चलता है। उसके पक्ष में दौड़ते हुए जिल ने परिवार की मंडली को देखा और रिक के रूप में ड्रैगनफ्लाई की असली पहचान उजागर की। अपने भाग्य से इस्तीफा देते हुए उसने घोषणा की कि जब तक वह रिक की बाहों में है तब तक उसे मर जाने की कोई परवाह नहीं है। उनके चुंबन से ड्रैगनफ्लाई की पीठ से पंखों का अप्रत्याशित उद्भव शुरू हो जाता है, जिससे वे छत पर वापस उड़ने लगते हैं। फिल्म विजय के एक रोमांचक क्षण के साथ समाप्त होती है, क्योंकि रिक तब तक सुपरहीरो बने रहने का वादा करता है जब तक अपराध और अन्याय जारी रहेगा। जैसे ही वे ऊपर से शहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, एक अप्रत्याशित घटना घटती है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर द्वारा छीन लिया जाता है, जिससे हमारे नायकों का भाग्य अधर में लटक जाता है।